नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे और मार्केट वन वे ही इस साइड गई है और मैंने बोला था कि मेरा ऊपर साइड का व्यू बहुत कम ही है। मोस्टली मेरा व्यू, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल टॉप पर बन रही थी, बैंक निफ्टी भी अपने हाई पर था, तो नीचे का चांस काफ़ी बढ़िया है। और ये जो एसमे है, जो कि ये मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, इसका सबसे बेस्ट यूज़ ट्रेंडिंग मार्केट में ही होता है कि आपको ये मल्टीपल ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको मल्टीपल ट्रेड देता है। और अगर किसी बार आप गलत हो भी जाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अभी ये 10 मिनट की कैंडल अभी ये 10 मिनट की कैंडल लगी हुई है 10 मिनट चार्ट पे, और उस पे ये आपको भी दिख रहा है। अभी 5 मिनट पे हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं डेली पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपन किया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन बहुत बढ़िया मूव था निकालने का, लेकिन नहीं निकाल पाई। कल ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये लॉन्ग लेग डोजी बनी थी। अब इसमें यही था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो एक अच्छा मूव आएगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो एक नीचे की साइड का अच्छा मूव आएगा। और क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और इसने नीचे को ब्रेक किया, तो बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पर हमको देखने को मिला। और वैसे भी अगर इसको निकलना होता तो इसके बाद ये बहुत क्लियर कंडीशन थी, 10 जून को निफ्टी को ऊपर निकाल देना था, उसके अगले दिन भी वो स्ट्रगल करती रही, तो यहाँ पर बियरिश सेंटीमेंट ज़्यादा बन गए और अब मार्केट फिर से उसी ज़ोन में आ गई, जहाँ पर इसने तकरीबन कितने डेज़, ऑलमोस्ट 90 ट्रेडिंग सेशन जिस रेंज में इसने बिताया था, निफ्टी 50 फिर से उसी रेंज में आ गई है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डेली कैंडल का एनालिसिस। अब यहाँ पर आप चार्ट को समझिए। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे, तो अब ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन होगा। जब तक मार्केट यहाँ से लेके और इस स्विंग तक टिकी है, तब तक मार्केट यहाँ पर और इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर डेली कैंडल पर आप देख सकते हैं कि 2 बार सपोर्ट लिया, एक बार मार्केट गई लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चली गई। तो ये एक लेवल 24,500 का और दूसरा है 24,400, 380 से लेके 400 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर फर्दर मूव हमको अच्छे तब देखने को मिलेंगे जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी, लेकिन तब भी अगर हम देखें तो ये रेंज 400 से 500 पॉइंट की है और निफ्टी इसके बीच में अभी और भी समय बिता सकता है। तो अब हम आते हैं 10 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ पर आप देखिए जो कल के हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से ही मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया। सबसे पहले जो कल पोजीशन लेकर गए होंगे ओवरनाइट, मॉर्निंग में सबसे पहले इन लोगों को आउट किया, क्योंकि सबने अपने स्टॉप लॉस कहीं न कहीं 25,150, 160, 170 तक लगाकर रखे होंगे, क्योंकि लास्ट का स्विंग हाई ये बना हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे और मार्केट खुलते ही एक झटके में ऊपर गई, और यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन बुक करी होगी। लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद फिर आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने कल आपको एक सपोर्ट बोला था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, एक बढ़िया मूव देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट ने 10:35 पर इसको ब्रेक किया। उससे पहले बार-बार यहाँ पर इसने लगातार आधा घंटे तक सपोर्ट बनाया और उसके बाद इसने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद फिर ग्रेजुअली मार्केट गई, और फिर मैंने ये बोला था कि ये 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अगर यहाँ पर टाइम बिताकर मार्केट ब्रेक करती है, ये मैंने क्लियरली बोला था, तब फिर ये 25,000 की रिस्पेक्ट नहीं करेगी और इसको एक झटके में ही निकाल देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन वे एक झटके में ही 25,000 के ये नीचे मार्केट ट्रेंड करते हुए, जो अगला लेवल था 24,960 का, फिर दूसरा मैंने दिया था 920 का, और मार्केट कंटिन्यू उसी फ्लो में गिरते हुए चली गई और 800 से 800 इसने 827 का लो बनाया है। तो ये लास्ट मैंने जो आपको सपोर्ट दिया था चार्ट पर, वो था 800 का, और मार्केट 826 से ही यहाँ पर टर्न कर गई और कंसोलिडेट करके पूरा दिन उसने क्लोज कर दिया। तो सबसे अच्छी बात, अभी ये आप 5 मिनट पर देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया था कि जो भी ये हमारा स्मूथ मूविंग एवरेज है, कोई लोग ईएमए यूज़ करते हैं, मैं एसएमए यूज़ करता हूँ, कोई लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं।
सब 19-20 एक जैसा ही काम करते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आप किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हैं। कोई 9 और 15 का मूविंग एवरेज यूज़ करता है, उस पे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग उस पर ट्रेडिंग करते हैं, तो कई बार उसमें एसएल हंटिंग भी हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, मैं 7 और 16 का यूज़ करता हूँ, कोई 7 और 20 का यूज़ करता है, कोई 5 और 20 का यूज़ करता है, तो ये अलग-अलग कॉम्बिनेशन है। सबका काम यही है कि आपको ये बता देना ट्रेंडिंग मार्केट में कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है और आप कॉन्ट्रा ट्रेड ना लें, पहली चीज़। और अगर आपसे एक मूव छूट गया है, तो दूसरे मूव में वो आपको अच्छे से एंट्री करा दे। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका पर्पज़ यही होता है। मैंने आपको बोला भी था कि जब मार्केट कुछ इस तरीके से अगर चल रहे हैं दोनों मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर ट्रेड करने वाला होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक रेंज बन चुकी होती है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं ब्रेकडाउन नहीं करेगी या ब्रेकआउट नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होता है। और जब ये ट्रेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर मार्केट हमारी ट्रेंडिंग हो जाती है। और ट्रेंडिंग होने के बाद जो भी आपका छोटा मूविंग एवरेज होगा, वो ऊपर होगा, और जो बड़ा मूविंग एवरेज होगा, जो कि आप 15 का या 17, 16 का या 20 का यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ नीचे इस तरीके से चल रहा होगा। तो मार्केट हर बार ऊपर जाएगी और इस मूविंग एवरेज से या फिर इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकलेगी, और ये हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ चला जाता है। सेम अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो ये आपका मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट बार-बार आएगी और यहाँ पर सपोर्ट लेगी और फिर यहाँ से सेलिंग में चली जाएगी। फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आपको एक सिग्नल देगी और फिर यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो मार्केट कुछ इस तरीके से ही करती है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि मॉर्निंग का ये ट्रेड तो बहुत लोगों ने मिस किया होगा, और क्योंकि आज एक्सपायरी थी और पहली कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन रहा था, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड किया होगा। इस जगह पे भी ट्रेड को अवॉइड किया होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट था, और यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताने के बाद देखिए फिर से इसने ये एक रिजेक्शन बनाया और वन वे नीचे गई। फिर यहाँ पर इसने टाइम बिताया, लोगों को डराया और यहाँ से फिर से एक सेलिंग कैंडल बनाई और फिर यहाँ पर नीचे गई। लेकिन जो क्लियर प्रीमियम में मूवमेंट आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही एक कैंडल या 2 कैंडल भी बन रही हैं, तो बहुत बड़ी नहीं बन रही हैं। बैक टू बैक कैंडल नहीं बन रही हैं, और क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर प्रीमियम में बहुत अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। सबसे बढ़िया जो मूव आया है, वो यहाँ पर आया है। जैसे ही मार्केट ने 25,000 को ब्रेक किया, वन वे ये मूव हमको यहाँ तक देखने को मिला। तो इसीलिए हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। पहली चीज़ कि हमको साइडवेज़ मार्केट ये पहले बता देती है कि आज ये मार्केट अभी फ़िलहाल साइडवेज़ लग रही है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग ना करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मूविंग एवरेज चल रहा है। यहाँ पर आप देख देख सकते हैं कि कैसा मूविंग मार्केट गैप अप तो खुली, इसलिए इन दोनों के बीच में गैप है। अब जब इतना ज़्यादा गैप अप हो जाए, तो पहला रूल यही है कि हमको ट्रेड नहीं करना है, या 15 मिनट के अंदर अगर ट्रेडिंग चल रही है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। और एक लंबे टाइम के बाद, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुई, तो लंबे टाइम के बाद फिर यहाँ पर आपको ये पूरी मार्केट साइडवेज़, अगले दिन भी ये पूरी मार्केट साइडवेज़, यहाँ पर इसने थोड़ा-सा अपसाइड का ट्रेंड पकड़ा, लेकिन क्योंकि रेंज बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो हर बार सपोर्ट लेके ग्रेजुअली मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर नहीं बना। सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ पर बना जब मार्केट इस फ्लो के नीचे टूट गई। तो चलिए सबसे पहले तो इन सबको डिलीट कर देते हैं, और डेली चार्ट पर हम लोग यहाँ पर अपने सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन जो है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये पूरा ज़ोन एक ये है, और इसका कलर भी हम लोग चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, इससे हमको याद रहेगा। ये हमारे यहाँ पर चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन है। मैंने इसको हटा ही देते हैं। चार्ट पे लास्ट स्विंग का लो तो यही दिख रहा है, इसको ही रखते हैं। मोटा-मोटा 480 ये हमारा जो ये डेली चार्ट पर स्विंग बना है, इसका लो ये हमारा एक बाइंग ज़ोन
का एरिया है, या इसको हम थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं कुछ ये। तो अभी हम इसको लंबे टाइम फ्रेम पे मार्क रखेंगे। अब उसके बाद हम 10 मिनट पर यहाँ पर फिर से देखते हैं। अगेन ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले से ही पता है सबको। ये चार्ट पर हमारा अब क्लियर कट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार ये डिफीट किया। तो ये अब हमको याद रखना है कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और दूसरा जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अब वो होगा यहाँ पर 25,000 का। अब यहाँ पर हमको ट्रेड क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि इस तरीके की रेड कैंडल बनी है, मार्केट में सेंटीमेंट आपको डेली चार्ट पर इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं। मार्केट के सेंटीमेंट्स यहाँ पर डेली चार्ट पर अभी नेगेटिव दिख रहे हैं, तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करें, तो आपका पहला जो एफर्ट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस पर अगर कोई सेलिंग कंडीशन बन रही है, तो आप पुट के ट्रेड में ज़्यादा जाएँ। अगर आपको मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग दिख रहा है डाउन साइड में, और एक स्विंग पर, एक रेजिस्टेंस पर वो वीकनेस दिखा रहा है, तो वहां पर आप ट्रेड लें, वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी प्रॉफिट आने की, और मोस्टली ट्रेडर वहां पर ट्रेड करेंगे। तो ये मैंने 25,000 का लेवल आप देख सकते हैं रखा था, और ये जो आज की बड़ी सी रेंज बनी है, इसका 50% बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 25,012। तो हम अपना ये रखेंगे 25,012। क्यों 25,012? क्योंकि हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पर जाए और 25,000 के ऊपर यहाँ पर इस जगह पे प्राइस एक्शन बनाने लगे, और सबको लगेगा कि नहीं, मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल रही है, और कुछ टाइम के बाद वो वीकनेस दिखाकर और फिर नीचे की तरफ आ सकती है। तो मॉर्निंग में कुछ ऐसे लोग होंगे, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो वो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। उनका व्यू होगा कि जब मार्केट कल की 50% की रेंज पर आकर वीकनेस दिखाएगी और उसके बाद नीचे जाएगी, तो हम ट्रेड यहाँ पर पुट का देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 ही रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट वन गो यहाँ से जाके रिजेक्ट होती है, या फिर वन गो जाके 25,080 पे जाके और वहां से रिजेक्ट होती है, और उसके बाद जैसे इस लेवल को तोड़ेगी, कल की रेंज के 50% के लेवल को तोड़ेगी, तुरंत आपको यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड मिलेगा, जो कि इसको लेके आ जाएगा आज के लो पर, जो कि आज का लो कितना था, 826। 826 भी हम बोल सकते हैं, या 24,800 का लेवल भी हमारा यहाँ पर फिर अगला टारगेट निकल कर आएगा। और याद रखिए, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज, और पिछले दिन का 50%, पिछले दिन का जो 50% होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं एक लाइन भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है पिछले दिन का 50%। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि ये कल की रेंज का 50%, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे। तो ये कल की रेंज का 50% है। अगर बड़ी रेंज बनती है तो पिछले दिन का 50%, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज। अब क्योंकि लो और क्लोज आसपास ही है, तो यानी कि मार्केट यहाँ पर पिछले दिन के लो तक आ सकती है, जो कि है 24,825। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ पर हमारे जो क्लियर टारगेट निकल कर आ जाएंगे, वो आएंगे यहाँ पर 680 के आसपास। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले भी यहाँ पर प्राइस एक्शन बन चुका है 5 जून को। तो मार्केट, क्योंकि आप समझिए, ट्रेडर इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। कहाँ पर से बायर आ रहे थे, इसको लेकर गए थे, तो वहीं पर अगर कोई बायर आएगा तो अब इसी लेवल पर बाइंग करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा ऊपर निकालने की।
लेकिन अगर वो वीक होंगे और सेलर स्ट्रांग होंगे, तो वो मार्केट को इसके नीचे ले आएँगे। लेकिन यहाँ पर अगर बायर सही होते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस छोटा होगा लेकिन उनके टारगेट बड़े निकल कर आएँगे। लेकिन अगर वो गलत होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाएगा इस जगह पे। इसीलिए हमेशा सपोर्ट पर बाइंग करिए और रेजिस्टेंस पर सेलिंग करिए, आपके स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा रही है, तो आप हर स्विंग के बाद अगर मार्केट ऐसे रिजेक्शन दे रही है, कहीं रेजिस्टेंस पर वो वीक दिख रही है, तो वहाँ पर आप पुट के ट्रेड लीजिए, बियरिश ट्रेड लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी तो प्रीमियम अच्छा मूव करेगा और अ, जो मूवमेंट होगा वो भी कभी-कभी फास्ट आपको मिल जाएगा और 2 कैंडल में आपको टारगेट मिल जाएँगे। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वर्क करता है और सपोर्ट टूटते चले जाते हैं। जबकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वर्क करेंगे और रेजिस्टेंस टूटते चले जाएँगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर यहाँ से निकली, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर जाकर साइडवेज हो गई। अब ये रेजिस्टेंस, अब क्योंकि डेली कैंडल पर यहाँ वीकनेस दिख गई, यहाँ वीकनेस दिख गई, उसके बाद यहाँ पर वीकनेस दिख गई और आज तो क्लियर कट बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख गई। मतलब कि यहाँ पर अब मार्केट में थोड़े से बियरिश सेंटीमेंट हो रहे हैं। तो अब हमको इंट्राडे में किस तरीके के ट्रेड ढूँढने हैं, हमको अब यहाँ पर पुट के ट्रेड ज़्यादा ढूँढने की कोशिश करनी है। अगर हम कॉल साइड जाएँगे भी तो पर्टिकुलर जब तक वो उस सपोर्ट को आकर और वहाँ से कोई पॉजिटिव साइन नहीं बनाता है, कोई चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, तब तक बुलिश ट्रेड में ना जाइए। अगर आप उन कंडीशन के साथ जाएँगे तो आपको ये रहेगा कि ठीक है, अगर ये सही हुआ तो मुझको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ मैं एक छोटा स्टॉप लॉस देके यहाँ से निकल जाऊँगा। बीच में कहीं रैंडम ट्रेड कॉल के लिए ना करिए। बाकी फिर यहाँ पर अगला हमारा रेजिस्टेंस इसके बाद जो आता है वो 500 और नीचे मैंने 480 का स्विंग लगा ही दिया है। तो ये हैं हमारे कल के नीचे के लेवल, ऊपर तो अभी क्लियर कट रेजिस्टेंस ही है और इसको कल वन गो में निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो ये हैं हमारे निफ्टी 50 के टारगेट कल के लिए कि कल हमको किस कंडीशन में ट्रेड करना है। सबसे बेस्ट कंडीशन ये बनेगी कि अगर मार्केट कल साइडवेज खुलती है या गैप अप खुलती है। याद रखिए कि अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाती है और यहाँ कहीं पे ओपन होकर और इस जगह पे जाकर और यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल बनती है और उसके बाद वो अपने दिन के ओपनिंग को क्रॉस करती है या अपने दिन के लो को क्रॉस करती है, तो यहाँ पर वन गो में एक बढ़िया टारगेट हमको नीचे का देखने को मिलेगा। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। तो दोस्तों ये मैंने एक कल जो एनालिसिस निफ्टी बैंक का किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि ये हमारा पहला सपोर्ट होगा, दूसरा सपोर्ट और फिर तीसरा सपोर्ट होगा 55,900 के आसपास अराउंड का और मार्केट ने जो आज का लो बनाया है, वो बनाया है 968। कल मैंने 1 आवर पे ये एनालिसिस नहीं किया था। आज जब मार्केट चल रही थी और कंटिन्यू गिर रही थी, तब फिर मैंने 1 आवर पे मुझे कुछ पैटर्न दिखा तो मैंने ये लेवल खींचे और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी जगह से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 22 मई को मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर 29 मई को सपोर्ट लिया, फिर 4 जून को सपोर्ट लिया, फिर 6 जून को सपोर्ट लिया। तो मतलब मल्टीपल सपोर्ट थे और उसके बाद अच्छा खासा टाइम हो चुका था। मार्केट बहुत ऊपर से गिरते हुए आ रही थी, तो इसलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड कर गई। तो अब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब सवाल उठता है कि ये मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी? तो चलिए मैं आज आपको इसकी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बता देता हूँ। यहाँ पर 2 तरीके हैं। सबसे पहला, या तो आप यहाँ पर लाइन चार्ट का यूज़ कर लीजिए, ठीक है? या फिर यहाँ पर आप कैंडल चार्ट का, मैंने अभी इसको कैंडल चार्ट पर जनरली बनाया है। चलिए अभी पहले इसको डिलीट कर देते हैं। कैंडल चार्ट पर
आपने देखा ये बॉटम पकड़िए या बहुत ज़्यादा वीक नहीं बनी है तो बॉडी से बॉडी खींचते हुए चले जाइए या फिर ये बॉटम से बॉटम मिलाते हुए चले जाइए जहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिलते हुए चले जाएँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का एक क्लोन लिया और ये जो बड़ी विक बाहर निकली थी यहाँ पर मैंने रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं मार्केट यहीं पर, अब मार्केट अगर यहाँ से टाइम बिताकर और इसके नीचे वीक होती है तो हमको बढ़िया टारगेट नीचे के लिए देखने को मिलेंगे जो इसको वन गो में लेकर आएँगे निफ्टी को, क्योंकि अब यहाँ पर ये लेवल का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो यहाँ पर आएगा टारगेट वो आएगा पहले 55,500 का और उसके बाद 55,400। ये 1 आवर के चार्ट पे क्लियर कट ये सपोर्ट दिख रहा है। अब दूसरा आप लाइन चार्ट का भी यूज़ करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं 10 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर भी अगेन अगर आप 5 मिनट पर यहाँ पर जाकर देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? मार्केट कॉन्टिन्यू, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर बुलिश ट्रेड की कोई कंडीशन बन ही नहीं रही थी। कहीं पर कोई भी कंडीशन बन नहीं रही थी क्योंकि मार्केट कॉन्टिन्यू लोअर लो पे, जब आपको चार्ट में लोअर लो, हायर हाई चार्ट का पैटर्न और क्लियर देखना हो तो आप 2 मिनट की कैंडल भी लगाएँगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर दिखेगी। मैंने आज लाइव ट्रेड में ये आपको दिखाया भी था करके कि 2 मिनट पर ये और क्लियर विज़िबल हो जाता है। यहाँ पर मार्केट ने एक बार एफर्ट किया, लेकिन क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स सब वीक था तो उसकी वजह से फिर मार्केट यहाँ पर गिर गई और एक बड़ा फॉल यहाँ पर हमको देखने को मिला और 56,000 के लेवल को तोड़कर मार्केट सीधे आ गई 55,950-60 के लेवल पर और यहीं पर आकर इसने ऑलमोस्ट क्लोज़ कर दी है। तो अगर अभी हम इसको डेली चार्ट पर देखेंगे तो कोई ज़रा-सी बस मार्केट ने विक छोड़ी है और ये क्लियर दिख रहा था कि एक रेंज में फँसा हुआ है निफ्टी और यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग हो रही है पीक पर और होगी भी। रीज़न ये है कि आप इतनी डाउन ट्रेंड 6 महीने की मार्केट फॉल के बाद और यहाँ पर 7 अप्रैल से वन वे मार्केट भाग गई और इतनी देर दिन कंसोलिडेट करने के बाद अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही है, नहीं निकाल पा रही है, दैट मीन्स कि मार्केट में वीकनेस है और उसकी वजह से यहाँ पर आज हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्लियर कट हमारा लेवल 55,500 का और 400 का क्लियर कट चार्ट पर इंतजार कर रहा है। तो मैंने अभी जैसे पहले भी बोला कि ये जो मूविंग एवरेज है ये इसीलिए काम आते हैं कि आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड करने में मार्केट किस ट्रेंड में है और कहाँ पर अगर आप से एक बार मिस हो गया तो दोबारा आप कहाँ ट्रेड बना सकते हैं, तिबारा कहाँ ट्रेड बना सकते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड उसका आपको ये क्लियर कट व्यू दे देता है। तो चलिए अभी हम इन सबको डिलीट करते हैं। अब ऊपर के टारगेट तो अभी कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अब जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो यही है। सॉरी। ये जो मार्केट ने एवर हाई बैंक निफ्टी ने बना दिया है, ये इसका रेजिस्टेंस है और अब यहाँ पर इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस नहीं मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि कल का जो मार्केट ने हाई बनाया था, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। और इसी तरीके से ये लेवल निकाले जाते हैं जो कि है 56,800 का। मीन्स मार्केट अब ऊपर तब निकलेगी जब 56,800 या 57,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगी। अब यहाँ से तो हमको एक नीचे के क्लियर कट मूव ढूँढने होंगे। दूसरा स्विंग हाई, आज का जो हाई है, याद रखिए पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोज़ और अगर एक बड़ी रेंज बनती है तो उसका 50%, जैसे कि आज भी एक बड़ी रेंज बनी तो अगर हम इसका 50% मार्क करते हैं, तो वो समव्हेयर हो जाता है जाके
286 और क्योंकि इसके पास का ये स्विंग हाई है 332 का, तो ये एक हमारे लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती तो ये सपोर्ट का काम करता, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहां से यहां तक आएगी तो एक रेजिस्टेंस का काम यहां पर हमको देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया यहां पर मूव आपको तब दिखेगा कि जब मार्केट यहां कहीं पर खुलती है और यहां पर जाकर टाइम बिताकर और फिर वीक होती है और इस लेवल के नीचे आती है जिसको कि बोलेंगे 56,200, तो एक क्लियर कट हम दिन के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर और फिर नीचे का मूव यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। कल निफ्टी बैंक बिल्कुल क्लियर है, अगर मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है 56,200 से लेके 55,900 या 55,100 और टाइम बिताने के बाद 15-20 मिनट के बाद अगर वो नीचे के लेवल को ब्रेक करती है तो बिल्कुल क्लियर कट या यहां पर ही उसने वीकनेस दिखा दी 10, 15, 20 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने बोला डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करते हैं, तो इन दोनों लेवल पर अगर मार्केट ऊपर जाती है और इन दोनों लेवल पर कहीं पर भी वो वीकनेस दिखाती है, प्राइस स्ट्रगल करते हैं और नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो फिर आप इस हाई के को स्टॉप लॉस रखकर अपने टारगेट पहले तो आज के लो के लिए प्लान करेंगे और इसके नीचे जाएगी तो मार्केट क्लियर कट 55,800 आपको देखने को मिलेगा। 55,800 के आसपास प्राइस सपोर्ट लेगा, अगर इसको तोड़ता है तो 55,600 और 55,500 ये टारगेट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लास्ट हमारा सपोर्ट कल के लिए यह है 55,400 का। तो इस तरीके से आप यहां पर कल अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।